यूएई अबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल बनाया जा रहा है। इसमें बारे में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं यूएई में भी कुछ अर्सा जॉब करता रहा हूँ। अब लाहौर में के अंदर भी मंदिर है, चर्च भी है, तो हम उनको बंद तो नहीं कर सकते। अगर दुबई के अंदर हो रहा है तो दुबई का अपना एक पर्सपेक्टिव है, उनका एक अपना माइंडसेट है कि तो मुसलमान ममालिक का हिंदुओं की तरफ और इसराइल की तरफ जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। का रुझान मंदिर और इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा है और इसराइल की तरफ ज़्यादा है, तो यह है कि ये अफसोसनाक। दुबई में बना राम मंदिर और मोदी जी का बुलावा आया और भाई पाकिस्तानी जल बैठे हैं। पाकिस्तानी ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं भाई, आप सुन के चौंक जाएंगे। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है दुबई का मंदिर। दुबई का राम मंदिर इतना अच्छा और इतना भव्य मंदिर बना है भाई, आप देख के चौंक जाएंगे। आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, ये जो है कम से कम 5 से 6 सालों से इस पे काम चल रहा था, लेकिन पाकिस्तानी भाई ऐसे ऐसे रिएक्शन दे रहे हैं भाई, बोल रहे हैं कि इस्लाम देश में हिंदू मंदिर बनना ये सही बात नहीं है। पाकिस्तानी की बात सुन के आप चौंक जाएंगे, लेकिन उससे पहले दुबई से कभी बयान आया है, दुबई से गुस्से में ऐसी बात बोल दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी और सुननी बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आप देखिए पाकिस्तान का रिएक्शन, पाकिस्तानी इस मुद्दे पे क्या बोलते हैं। आपने खबर सुनी होगी कि पिछले साल की खबर है कि यूएई अबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल बनाया जा रहा था, जो कि अब तामीर हो चुका है और 14 फरवरी को इस हिंदू टेंपल का इफ्तिताह किया जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल बताया जा रहा है और 27 एकड़ रकबे पर बनाया गया है। 14 फरवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को स्पेशली इनवाइट किया जा रहा है यूएई में कि वो आए और इस टेंपल का इफ्तिताह करें। एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे? गुजरते वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इस्लामी ममालिक का रुझान पाकिस्तान की बजाय इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। इसमें बारे में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं यूएई में भी कुछ अर्सा जॉब करता रहा हूँ। अब इस टाइम मैं फ़िलहाल चाइना में हूँ। तो इसमें ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि आप इसमें सबसे पहले तो हमें जो है ना कोई लाइव एग्जांपल बनना पड़ेगा, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हम इस चीज़ को ब्लेम गेम करें कि हमारी तरफ लोगों का रुझान नहीं हो रहा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपनी इकनॉमिक हालात देखें। अब ये तो एक क्लियर सी सिचुएशन है कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकनॉमिक पावर है। लाहौर में के अंदर भी मंदिर है, चर्च भी है, तो हम उनको बंद तो नहीं कर सकते। अगर दुबई के अंदर हो रहा है तो दुबई का अपना एक पर्सपेक्टिव है, उनका एक अपना माइंडसेट है कि वो इसको क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे। और वहाँ पे अगर हिंदुइज्म की जो कम्युनिटी है वो बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो लोग चाहेंगे कि हमारे लिए ये चीज़ें हों, ताकि हम अपना रिलीजियस जो भी उनका सिस्टम है उसको वो करें प्रॉपर तरीके से। और दूसरा ये है कि ये इस्लाम भी इन चीज़ों को देता है कि अगर कोई नहीं आता इस्लाम के अंदर तो आप उनको ये तो नहीं कह सकते कि बंद कर देंगे, हम करने नहीं देंगे। तो इसका इंटरनेशनल तौर पर भी आपके ऊपर जो है ना वो इफेक्ट पड़ेगा कि ये जो है कंट्री है पाकिस्तान या दुबई है या मुस्लिम कंट्री है कि ये साइडलाइन करते हैं, क्योंकि एक ऑलरेडी हमारे के टैग लगा हुआ है कि हम जो है ना टेररिस्ट को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उन चीज़ों को भी देखा जाए तो ये अगर कर रहे हैं तो इशू नहीं है। देखिए बाकी ये है कि दुबई के अंदर यहाँ तो अगर वो मॉस्क वगैरह ख़त्म कर रहे हैं तो समझ आती है, जो किसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। हमारा तो जीना मरना इस्लाम है ना, तो दुबई वालों का भी वो है। लेकिन बेसिकली इसका जो उनका मेन पर्पज़ है जो मुझे लगता है वो ये है कि इनकम को जनरेट करना है, लोगों को, हिंदू कम्युनिटी को उधर मोटिवेट करना है कि आप इधर आए, आपको हर तरह से हम फैसिलिटेट करेंगे। जैसे कि हम इधर करते हैं, हमारे इधर क्रिसमस होती है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर या सीएम वगैरह जाते हैं, वो इन चीज़ों को बाकायदा सेलिब्रेशन के अंदर पार्ट एंड पार्सल होते हैं और एक मैसेज देते हैं कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ हैं। और सेम अगर वो कर रहे हैं तो इशू कोई नहीं है, इसको आप पॉजिटिव थिंकिंग में सोचें। नेगेटिविटी के अंदर तो अगर जाएंगे तो फिर तो हम किसी के साथ भी कोई चीज़ नहीं कर सकते। तो मुसलमान ममालिक का हिंदुओं की तरफ और इसराइल की तरफ जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है कि बहरीन ने जो है वो इसराइल के साथ अपना सफारती ताल्लुकात कायम किए। दूसरा ये कि सऊदी अरब में भी इस तरह के कुछ चीज़ें चल रही हैं कि भाई वहाँ पे सिनेमा घर खुल गए और वहाँ पर भी अभी हमने गुज़श्ता दिनों देखा कि भारतीय जो वज़ीर थी हज की वो वहाँ पर गई और मदीना में उन्होंने वहाँ पे फिरी और साथ पे वहाँ के जो वजारत है उन्होंने भी ये कहा कि जो हुक्म है वो मतलब हरमैन के अंदर नहीं जाने का, बाहर वो जा सकते हैं। तो अगर वो बाहर की इजाज़त दे दी तो वो अंदर भी पहुँच जाएंगे। तो ये मतलब ये है कि जो अहादीस में आया है ये उसी तरफ सारा सिलसिला जा रहा है। उनका रुझान मंदिर और इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा है और इसराइल की तरफ ज़्यादा है, तो यह है कि ये अफसोसनाक है। भाई पाकिस्तान सच में जल बैठा है। पाकिस्तानी सीधा बोलते हैं कि इस्लाम देश में मंदिर नहीं बनना चाहिए। आपने सुना ही होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज एक कमेंट एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं दुबई से की बात सुनते हैं। दुबई से गुस्से में कौन सी बात बोल दी है वो वीडियो क्लिप आपको देखनी बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आप देखिए दुबई से का बयान क्या बोलते हैं दुबई से। और क्या बात है, ऐसा कंपनी लोग भी है जो लेबर का कट करते 50 रुपया या 100 रुपया, ये कुछ नहीं है तुम लोग का कंपनी के लिए, लेकिन लेबर के लिए बहुत है। शायद एक महीना का खाना भी हो सकते हैं उन लोग के लिए।
तुम लोग ये भी नहीं छोड़ते। अच्छा, गलती होते हैं इंसान से, माफ करो। सीधा तुम लोग का ध्यान में कैसा कंपनी का पैसा बचाएगा। अच्छा, ये कंपनी में पैसा कौन लाता है? अगर लेबर काम नहीं करते तुमको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए तुम ध्यान लाजम रखेगा, ये लेबर हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि जो भी हम है ये हमारा लेबर लाता है हमारे लिए। अगर लेबर काम नहीं करेगा, तुम जाएगा काम करेगा? ये गर्मी लो, कितना गर्मी है भी, तुम लाजम बोनस देगा और खुशी से देगा। क्यों तुम्हारा कंपनी ऊपर जा रहा है, क्यों तुम्हारा नाम है? ये सिर्फ तो सिर्फ लेबर लोग का वजह से है। प्लीज दुबई से के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।